हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे फॉर्मूला शीट ऑफ सॉल्यूशन क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट। यहाँ पे पहला फॉर्मूला हम लोग का आता है कंसंट्रेशन में, जहाँ पे W बाई डब्ल्यू परसेंटेज, यहाँ पे मास बाई मास परसेंटेज निकाला जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ कंपोनेंट्स इन अपॉन टोटल मास अपॉन 100। और सेकंड आता है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, और इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम इंटू 100। एंड थर्ड आता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। एंड उसके बाद हमारा कंसंट्रेशन में एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है मोलैरिटी, जिसे डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, और ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर का इक्वल होता है। और उसके बाद हमारी सेकंड फार्मूला निकलती है मिक्सचर ऑफ मोलैरिटी से, जहाँ पे हमारा दो फार्मूला निकलता है। फर्स्ट मोलैरिटी निकालना है तो m1 टू एम v1 प्लस m2 v2 अपॉन v1 प्लस v2। एंड सेकंड है मोलैरिटी और वॉल्यूम फर्स्ट का एंड मोलैरिटी और वॉल्यूम सेकंड का प्रोडक्ट। एंड उसके बाद है मोलैलिटी, इस ये स्मॉल m से डिनोट किया जाता है, और ये इसका जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। एंड उसके बाद है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का जो हम डिनोट करते हैं इसे एक्स से डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद है अगर किसी ए कंपोनेंट का हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सल्यूट जो हमारा ए है और सॉल्वेंट जो हमारा बी है, दोनों को प्लस कर देंगे, दोनों को मोल्स को, तो टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा। एंड इसी से हम लोग निकालते हैं एक जो मोल मोल फ्रैक्शन सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन इक्वल टू 1 आता है। फिर यहाँ पे हमारा है मोल मोल कैसे निकाला जाता है। तो मोल निकालने का तरीका है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। एंड उसके बाद है पार्ट पर मिलियन ppm, मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ कंपोनेंट इनटू 10 की पावर 6। एंड उसके बाद है बाई हेनरी लॉ से एक हमारा लॉ निकलता है P इक्वल टू के एच एंड मोल फ्रैक्शन। और हमारा जो हेनरी लॉ है उसके बाद हमारा रॉल्स लॉ है, जिसमें हमारा जो है जो वॉल्यूम प्रेशर है, पार्शियल वॉल्यूम प्रेशर है किसी कंपोनेंट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन की। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला निकलता है पार्शियल वॉल्यूम प्रेशर ऑफ टोटल प्रेशर इक्वल टू पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। एंड उसके बाद हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसका फॉर्मूला है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी टोटल अपॉन पी नॉट ए। यहाँ पे हमारा बी है जो है वो सल्यूट है, एंड ए जो है वो सॉल्वेंट है। उसके बाद यहाँ से ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए और किसी इलेक्ट्रोलाइट के लिए यहाँ पे हम लोग आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई क्या है? बॉन्ड्स ऑफ फैक्टर। उसके बाद हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सेकेंड प्रॉपर्टी है, जिसका फॉर्मूला है डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम। एम हमारा यहाँ पे मोलालिटी है, और यहाँ के बी जो है वो कांस्टेंट है। और यहाँ पे फिर उसके बाद है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग थर्ड, एंड इसका फॉर्मूला डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी। एंड फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट करते हैं पाई से, पाई वी इक्वल टू एन आर टी। यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट के लिए फॉर्मूला हो जाएगा ये पाई वी इक्वल टू आई एन आर टी। एंड उसके बाद वॉन्ट्स ऑफ फैक्टर क्या होता है, जो आई हम बार बार ऐड कर रहे हैं वो क्या है। तो हमारा यहाँ वंस ऑफ फैक्टर जो है उसका फॉर्मूला है टोटल मास, नहीं, नॉर्मल मास अपॉन एबनॉर्मल मास। और उसके बाद हमारा इसका एक और फॉर्मूला है टोटल मोल ऑफ डिसोसिएशन एसोसिएशन, जो आफ्टर होगा एंड जो बिफोर होगा उसको नीचे रखेंगे। ये और यहाँ पे जो हमारा एक यहाँ पे कंडीशन है, वो अगर आई जो है माइन 1 से जो है छोटा है, देन आई जो है 1 से छोटा है तो एसोसिएशन, और अगर आई जो है 1 से बड़ा है तो डिसोसिएशन। हमारे यहाँ पे ऑल फार्मूला कंप्लीट होता है। सो थैंक यू।